नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर और आप देख रहे हो क्रैक इंटरव्यू विद शो। दोस्तों, जब हमारी पहली बार प्लेसमेंट हो जाती है तो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए हमारी एक्साइटमेंट तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिमाग में कुछ सवाल भी रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे किस टाइप के लोग होंगे, उनके साथ कैसे डील करना पड़ेगा, किस टाइप का वर्क हमें दिया जाएगा, किस टाइप की टेक्नोलॉजी हमें यूज करने होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कंपनी को ज्वाइन करने से पहले प्रिपेयर करके जानी चाहिए। दोस्तों, इसमें से कुछ चीजें आप वहां जाकर भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको वो चीजें पहले आती है तो आप वहां का टाइम कुछ दूसरी चीजों सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हमने इस वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन टेक्निकल प्रिपरेशन एंड दूसरा सेक्शन नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक्निकल प्रिपरेशन के साथ। टेक्निकल प्रिपरेशन में दोस्तों गिट सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसका यूज़ करके हम हमारे प्रोजेक्ट के किसी भी वर्जन के फाइल्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों गिट हमारे प्रोजेक्ट के फाइल्स को मल्टीपल पीपल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल समझो कि एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो हम एक बेस ब्रांच क्रिएट करके उस बेस ब्रांच से 5 फंक्शनल ब्रांचेस क्रिएट कर देंगे। वो 5 लोग अपना अपना कोड उस फंक्शनल ब्रांचेस में ऐड कर देंगे और गिट पे पुश कर देंगे। उसके बाद वो कोड हम हमारे टीम मेंबर के साथ रिव्यू करके फिर टेस्टिंग के बाद वो कोड हम बेस ब्रांच में मर्ज कर देंगे। सो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा मेन कोड तो एज इट इज़ सेफ रहेगा और हर एक टीम मेंबर को उनको काम करने के लिए सेपरेट कोड भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप गिट स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो उसको आपको हार्डली 1 दिन लगेगा, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको सीखना ही चाहिए। टेक्निकल प्रिपरेशन में दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है डॉकर। दोस्तों, डॉकर को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। समझो आपने एक एप्लीकेशन डेवलप किया जावा 8 यूज़ करके और आपने उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय भी कर दिया। बाद में आपने और एक एप्लीकेशन डेवलप किया जावा 11 यूज़ करके। आप अगर उस एप्लीकेशन को अभी जावा 8 के सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हो तो जावा 11 के एप्लीकेशन जावा 8 पे रन नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्शन सर्वर को जावा 11 पे अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन समझो आपने पहले एप्लीकेशन में जावा 8 का ऐसा कुछ तो लाइब्रेरी यूज़ किया है जिसकी वजह से वो जावा 11 पे रन नहीं होगा जावा 8 का एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया सिर्फ जावा का, लेकिन ऐसे मल्टीपल लाइब्रेरीज अगर आप यूज़ करते हो तो कोई लाइब्रेरीज सिर्फ किसी वर्जन के साथ ही चलती है। तो दोस्तों इसलिए अगर आप ये आपको ये नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, डॉकर यूज़ कर सकते हो। डॉकर में आप आपके एप्लीकेशन का एक इमेज क्रिएट करोगे, उसमें आप बताओगे कि मुझे जावा 11 चाहिए और दूसरे जो भी कुछ डिपेंडेंसी रहेंगे वो आप बताएंगे, और दूसरे एप्लीकेशन के लिए आप बताएंगे कि इसको जावा 8 चाहिए और उसके डिपेंडेंसीज और उसके वर्जन्स। तो आप एक सिंपल इमेज क्रिएट करोगे और उस इमेज को आप प्रोडक्शन के सर्वर पे रन करोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ डिपेंडेंसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्शन के सर्वर पे सिर्फ क्या चाहिए, डॉकर चाहिए। डॉकर अपने आप फिर वो उस एप्लीकेशन को जो जो डिपेंडेंसी चाहिए जिस वर्जन के साथ, वो अपने आप मैनेज कर लेगा इंटरनली। तो दोस्तों इस वजह से डॉकर भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आपको ये भी थोड़ा देख के जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एसक्यूएल तो मोस्टली हर एक कॉलेज के एकेडमिक सिलेबस में रहता ही है, तो आपको ये सिर्फ रिवाइज करके जाना चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में समझो नहीं होगा, आपको स्क्रैच से सीखना है, तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे सीखने के लिए, दोस्तों आपको ये भी सीखना चाहिए। उसके बाद है जेनकिंस। जेनकिंस मोस्टली सब कंपनीज में यूज़ नहीं होता है। ये एक्चुअली एक ऑटोमेशन सर्वर है जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या रहता है दोस्तों, आप अगर आपका एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसको अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आप सीधा तो डिप्लॉय नहीं कर सकते। आपको उसको बिल्ड करके उसके ऊपर टेस्ट केसेस रन करके फिर उसको अलग अलग स्टेजेस पे, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में, समझो डेव एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग का एक एनवायरनमेंट है, फिर बाद में प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, तो ऐसे एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करते आपको जाना है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो दोस्तों जेनकिंस इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सब आना चाहिए ऐसे नहीं बोलता मैं, लेकिन आपको एटलीस्ट उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको वो कैसे वर्क होता है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो वो कैसे वर्क होता है वगैरह वगैरह, तो उससे आपको एटलीस्ट उसके साथ वर्क करने का तो आइडिया आ जाएगा। उसके बाद है दोस्तों जीरा। जीरा तो सिर्फ वर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
फॉर एग्जांपल कि आपको अभी आपका मैनेजर कुछ तो टास्क असाइन कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, जीरा के ऊपर एक टिकट क्रिएट कर देगा, उसमें बताएगा कि आपको क्या क्या करना है इस टास्क में, और फिर उसके ऊपर वो प्रोग्रेस भी, आपके टास्क का प्रोग्रेस भी वो ट्रैक करेगा। तो उसको जीरा को भी, मतलब वो भी बहुत सिंपल है, इसको आपने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आप एक यूट्यूब पे सिंपल कोई तो वीडियो देख के इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी टेक्निकल चीज़ें। अब हम जाते हैं नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन के ऊपर। तो दोस्तों टेक्निकल चीज़ें तो कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नॉन टेक्निकल, आपके वैल्यूज़, आपका बिहेवियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनीज में। तो आइए दोस्तों अब जाते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन में। नॉन टेक्निकल सेक्शन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ईमेल राइटिंग। आपको इंटरनेट के ऊपर ईमेल राइटिंग के बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपके ईमेल का टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, वो पूरा आपके ईमेल का कंटेंट एजेंडा कवर करना चाहिए, ईमेल की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ईमेल का बॉडी क्या होना चाहिए, ईमेल का एंडिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर इंटरव्यू टिप्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वो भी थोड़ा देख के जा सकते हैं, जिससे आपको हेल्प होगी, क्योंकि एनीवे अगर आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो आपको आपके टीम मेंबर के साथ, आपके मैनेजर के साथ, आपके कंपनी के क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन ईमेल के थ्रू करना तो पड़ता ही है। तो ये मस्ट हैव अ थिंग है एक्चुअली। तो आप इसके ऊपर थोड़ा प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कारपोरेट एटिकेट्स। हम कॉलेज में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे किसको बात करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती दोस्तों, लेकिन कारपोरेट में आपका हर एक चीज़ काउंट हो जाता है। आपके हर 6 मंथ्स को या हर साल आपका एक फीडबैक राउंड होता है, उसमें आपके टीम मेंबर के साथ या आपके एक्सटर्नल टीम के साथ आपका फीडबैक के लिए शेयर किया जाता है, एक्चुअली फॉर्म शेयर किए जाते हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें काउंट हो जाती है। आप आपके सीनियर के साथ कैसे बात करते हो, आपके मैनेजर के साथ कैसे बात करते हो, आप दूसरे टीम में से जो लोग हैं उनके साथ कैसे बात करते हो, ये सब चीज़ें दोस्तों काउंट की जाती है। इसलिए कारपोरेट में आपकी एटिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको कारपोरेट में ऐसे बिहेव करना चाहिए कि लोग आपकी हेल्प करें, ना कि आपको इग्नोर करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जहाँ भी आप सीख सकते हो वहाँ आप सीखने की कोशिश करो, और अगर आपको कोई हेल्प करता है तो उससे आप थैंकफुल रहो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ट्राई टू एंजॉय द कारपोरेट लाइफ। उसके बाद दोस्तों ड्रेसिंग का पार्ट है नॉन टेक्निकल में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप कारपोरेट में काम कर रहे हो तो सब चीज़ें थोड़ा प्रोफेशनल रहती है। तो आप अगर प्रोफेशनल रहने की कोशिश करोगे तो उसका एक अलग इम्प्रेशन रहता है, उसकी एक आपकी अलग इमेज रहती है। तो प्रोडक्ट कंपनीज में मोस्टली इसका कुछ मैटर नहीं करता एक्चुअली ये चीज़ें, लेकिन अगर आप वैसे भी आपके सीनियर्स के साथ या आपके जो कॉलेज के एलुमनाई वगैरह है उनके साथ बातचीत कर सकती है कि कोई ड्रेस कोड है क्या, और सीधा आप कंपनी से भी इंक्वायर कर सकती है कि कुछ ड्रेस कोड है क्या। अगर ऐसा कोई प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है तो आप कैब कुछ भी पहन सकते हैं एक्चुअली, लेकिन इट्स गुड टू हैव फॉर्मल ड्रेसिंग, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों, सर्विस बेस्ड कंपनी में मोस्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आपको फॉर्मल ड्रेस ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, डोमेन ऑफ द कंपनी। तो आपको कंपनी के डोमेन के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जब दोस्तों हम मतलब कंपनीज में मीटिंग किए जाते हैं तो उसमें डोमेन को पकड़ के बातचीत होती रहती है। तो आपको अगर कोई कीवर्ड्स नए रहेंगे, न्यू रहेंगे, तो आपको वो बातचीत समझ में नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको जो काम भी दिया जाएगा वो भी आपको अच्छी तरह से समझेगा नहीं। इसलिए दोस्तों जब भी आप कंपनी में जा रहे हो उसके पहले आप कंपनी के डोमेन के बारे में थोड़ा जानकारी निकालो, उसके जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो भी उसका डोमेन है, उसके अंदर जो भी कुछ टेक्नोलॉजीज आते हैं, जो भी कुछ उसकी चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लो, तो वो आपको कंपनीज में समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपको हर एक से बात तो करनी पड़ती है, आपके मैनेजर को, आपके टीम मेंबर को, आपके एक्सटर्नल टीम मेंबर, आपके क्लाइंट्स रहेंगे, जिस किसी को भी आपको बात करनी है, आपको बात तो करनी है, तो आपको थोड़ा इम्प्रेशन भी उनके ऊपर रहना चाहिए आपका। तो दोस्तों इसके लिए
इंटरनेट पे बहुत सारे इंप्रेसिव वर्ड्स या फ्रेजेस आपको मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, लेकिन आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिलेंगे। तो इससे दोस्तों उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और अ, हमारा भी एक कुछ वैल्यू या हमारे भी कुछ एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कंपनी में। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंपनी को ज्वाइन करने से पहले प्रिपेयर करके जानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं शिवशंकर आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपको ऐसी जबरदस्त इंटरव्यू टिप्स एंड कॉर्पोरेट टिप्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रैक इंटरव्यू विद शिव।